प्रभु ने हम सबको संभाला, ये दिन दिखाया, हम सब खुश हैं। हालेलुया। आइए हम इस सभा को परमेश्वर के साथ शुरू करें, प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को दें और इस सभा को हम प्रार्थना के साथ शुरू करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी जीवित महान सच्चे प्रभु जी, इस सुंदर दिन के लिए पिता आपने हम सबको दिया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। इसलिए पूरे सप्ताह प्रभु आपने हमें संभाला, अलग अलग स्थानों पे जाके परमेश्वर पिता अलग अलग लोगों को मिलने के लिए, आपके नाम से उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, अलग अलग विषयों को परमेश्वर पिता सारे बातों को देखने के लिए, अपनी शारीरिक आत्मिक और सारी बातों को परमेश्वर पिता जो आपने हमारे ऊपर कार्य करे हैं पिता परमेश्वर, जो आपने हमारे ऊपर कार्यभार संभाले हैं पिता, उन सब कार्य को करने की जो शक्ति आपने दी, इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हे सच्चे प्रभु जी, आपने हमें अनुग्रह दिया, कृपा दिया, हम चल सके, उठ सके, बैठ सके और पिता उन लोगों तक जा सके, अपने कार्य को कर सके, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। और पिता परमेश्वर पिता, आपने हमारे को यहाँ पर भी आप अच्छी तरह लेकर आए, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। और परमेश्वर पिता, आपने हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरा किया, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। करुणामय परमेश्वर, इस सभा को जब हम शुरू करने जाते हैं, आपके आत्मा की अगुवाई, आपकी उपस्थिति हम अपने मध्य में मांगते हैं पिता। आपका अनुग्रह, आपकी कृपा, आपकी दया पिता परमेश्वर हमारे संग होने के लिए, हमारी आराधना, हमारी प्रार्थना, हमारे एकत्रित होना पिता परमेश्वर, आपको बलिदान होके परमेश्वर भाई प्रभु प्रार्थना करते हैं। हमारा एकत्रित होना, आराधना करना पिता आपको सुगंधदायक धूप के रूप में आपके सामने उपस्थित हो, और प्रभु आप हमारे को आशीष करें, अनुग्रह करें, कृपा करें। हे सच्चे प्रभु जी, आपके दास को पिता परमेश्वर, आराधना टीम को, हमारे वाद्य यंत्रों को पिता परमेश्वर, हमारी एक एक जो भी परमेश्वर पिता आपने हमारे को चीजें और उपकरण प्रदान करें प्रभु, उन सबको आपके लहू के अनुग्रह में, आपकी कृपा के अनुग्रह में देते हैं पिता परमेश्वर। हर प्रकार की खराबी, हर प्रकार की पिता परमेश्वर रुकावट को आपकी सामर्थ्य होके हम प्रार्थना करते हैं, और हमारी आराधना में, प्रार्थना में, वचन में, और प्रभु पिता हमारी गवाहियों के द्वारा और भेंट चढ़ाने के द्वारा, सारी बातों के द्वारा आपके नाम को महिमा मिले। जहाँ जहाँ लोग आपके नाम से एकत्रित हैं, आपके दास लोग, आपके दासियां, आपके बच्चे, आपकी प्रजा पिता परमेश्वर, उन सब स्थानों को भी पिता आपके लहू के अनुग्रह में, आपकी कृपा के अनुग्रह में देते हैं पिता। और प्रभु पिता आपके हर एक दास को प्रभु आज जब परमेश्वर आपके वचन के साथ खड़े हो, आपके लोग जब आपकी आराधना के लिए एकत्रित हो, आपकी प्रजा जब मार्ग में है और अपने भवनों तक जा रही है प्रभु, उन सबको संभाले, आशीष करें, अनुग्रह करें, कृपा करें। जॉनी डेयर को भी विशेष तौर पे, उनके परिवार को, उनकी बच्ची को तेरे हाथों में सौंपते, तेरी करुणा और तेरी दया उनके ऊपर भी रख, और बच्ची को चंगाई करके प्रभु अपनी महिमा के लिए परिवार को इस्तेमाल कर प्रभु। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थना सुनी, सारी बातें आपके हाथों में सौंपते, आपकी अगुवाई मांगते हैं, प्रार्थना सुनो, धन्यवाद करते, मसीह यीशु के नाम मांगते, सुनिए और कह दीजिए पिता, आमीन। आइए हम आराधना में जाएंगे। सबको जय मसीह की प्रार्थना करें। सब लोग खड़े हो जाएंगे, मिलकर कुछ गीतों को गाएंगे। मिस्र में जब इजरायलियों पर सताव होने लगा और उन्होंने जब अपने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, तो यहोवा परमेश्वर उनके साथ रहा। वही सेनाओं का यहोवा याकूब का परमेश्वर आज भी हमारे साथ है। आइए हम मिलकर उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा गाएं इस गीत के द्वारा। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आमीन।
इस्राएलियों ने निर्णय ले लिया धन्यवाद कि हमें जाना है और फिर उनके पास पहुंच गए। इस सेनाओं का यहोवा उनका दृढ़ 40 साल तक अग्नि और बादल के रूप में उनको सुरक्षा देता है। जरूरत है सिर्फ उससे प्रेम देने की। आमीन। आइए उसके रात हम एक और गीत गाएंगे। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हमारे पास सबसे ऊंचा नाम सबसे यीशु का नाम सबसे ऊंचा है, क्योंकि वो ही है जिसने अपने प्राणों को क्रूस पर हमारे लिए पूरी मानव जाति के लिए बलिदान कर दिया। आइए उसकी आराधना में एक और गीत गाएंगे। हो जय जयकार करें। I
वो है हमारा राजा। राजा का मतलब जिसकी अधीनता में हम रहते हैं, जिसके ऊपर पूरा अधिकार है। लेकिन कई बार हम खुद अपने आप पर अधिकार नहीं रख पाते, अपना नियंत्रण खो देते हैं। हमने गीत में गाया, क्यों न उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार। अपने जीवनों पर, अपने शरीर पर, अपने मस्तिष्क पर परमेश्वर का अधिकार दे दें, उसके नियंत्रण में। आमीन। जब ऐसा करते हैं तो परमेश्वर के नाम की महिमा होती है। जब नियंत्रण खो देते तो किसी और शक्ति की महिमा होती है। परमेश्वर की अधीनता में जाएं, उसको स्वीकारें, उसकी महिमा करें। आइए एक और गीत गाकर हम अपने विश्वास को, अपने भरोसे को उस पर प्रकट करें। यीशु मसीह भरोसा मेरा है, तू ही सहारा है मेरा, और मुश्किल समय में तू ही दिलासा।
धन्यवाद पिताजी, एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद अर्पित करते हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए, जिसमें हम आनंद के साथ आपके भवन में आ सके, आपकी स्तुति आराधना कर सके। इस छोटे से स्तुति बलिदान को आप ग्रहण करें पिता परमेश्वर, इस योग्य बनाएं कि आने वाले दिनों में और आत्मा की गहराई से और सच्चाई से आपकी आराधना कर सकें। लोगों को दिखाने के लिए नहीं पिता परमेश्वर, आपको बलिदान चढ़ाने के लिए हृदय से वो आराधना कर रहे हैं। हर एक बात के लिए आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं। आगे की पूरी सभा आपके सानिध्य में और निर्देशन में क्या चाहते हैं, हम सबकी सहायता करना, मदद करना, सारा आदर से महिमा आपको मिले, हम कटे यहाँ पड़े। ये विनती है आपके बेटे और हमारे मुंशी खुदावंद यीशु मसीह के मीठे मधुर और सामर्थ्य नाम में कर मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। भजन संहिता पढ़ेंगे। अभी पवित्र शास्त्र को हम भजन संहिता की ओर बोलेंगे। भजन संहिता 89 हम पढ़ेंगे 1 से लेकर 18 तक, और इसमें कमलेश हमारी मदद करेंगे कि परमेश्वर के वचन को पढ़ें। हम बारी बारी से पढ़ेंगे। राष्ट्रीय विपत्ति के समय स्तुति गान। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय सदा गाता रहूंगा। मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूंगा। क्योंकि मैंने कहा तेरी करुणा सदा बनी रहेगी, तू स्वर्ग में अपनी सच्चाई को स्थिर रखेगा। तूने कहा मैंने अपने चुने हुए से वाचा बांधी है, मैंने अपने दास दाऊद से शपथ खाई है। मैं तेरे वचनों को सदा स्थिर रखूंगा और तेरी राजगद्दी को पीढ़ी से पीढ़ी तक बनाए रखूंगा। हे यहोवा, स्वर्ग में तेरे अद्भुत काम की और पवित्रों की सभा में तेरी सच्चाई की प्रशंसा होगी। क्योंकि आकाशमंडल में यहोवा को कौन करेगा, और पर्वतों के पुत्रों में से कौन है जिसके साथ यहोवा की उपमा की जाएगी। परमेश्वर पवित्र लोगों की गोष्ठी में अत्यंत प्रतिष्ठा के योग्य और अपने चारों ओर सब रहने वालों से अधिक भय योग्य है। समुद्र के गर्भ को तू ही तोड़ता है, जब उसके तरंग उड़ते हैं तब तू उनको शांत कर देता है। तूने रहम के बाग के और के समान में सजाया और चंद्रों को अपने भाव पर सिंदूर किया है। आकाश तेरा, पृथ्वी भी तेरी है, जगत और जो कुछ उसमें है उसे तू ही ने स्थिर किया है। उत्तर और दक्षिण को तू ही ने स्थिर किया, ताबोर हेर्मोन के नाम से जलते हैं। तेरी भुजा बलवंत है, तेरा हाथ सर्वशक्ति, तेरा हाथ शक्तिमान और तेरा दाहिना हाथ प्रबल है। तेरे सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है, करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है। क्या ही धन्य है वह समाज जो आनंद के ललकार को पहचानता है। हे यहोवा, वे लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं। वे तेरे नाम के हेतु निर्भर रहते हैं और तेरे भजन का मान करते हैं। क्योंकि तू उनके बल की शोभा है और अपनी प्रसन्नता से हमारे ज़ीन को ऊंचा करेगा। आप लोग साथ मिलके पढ़ेंगे। क्योंकि हमारी डाल यहोवा की ओर से है, हमारा राजा इस्राएल के पवित्र की ओर से है। परमेश्वर के बने से प्रसन्न सबको आशीष दे, आमीन। आप बैठ सकते हैं। अभी हमारा हवाइयों का समय है। अभी हम हवाई देके प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। जो भी आप बोलना चाहते हैं। परंतु मुझ पर प्रबल
पाप करो क्योंकि भला है उसकी कौन सजा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही करे जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है और देश से और पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण से इकट्ठा किया है। वे जंगल में मरुभूमि के मार्ग में भटकते फिरे और कोई बसा हुआ नगर ना पाया, तो भूख और प्यास के मारे वे विफल हो गए। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको संगीत से छुड़ाया और उनको ठीक मार्ग पर चलाया ताकि वो बसने के लिए किसी नगर पर जा पहुंचे। लोग यहोवा की करुणा और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो मनुष्य भी करता है उसका धन्यवाद करें। सबको जय मसीह की। मैं अपने दिल परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। पिछले 2 हफ्ते तक मैं यहाँ नहीं आ पाई, इसलिए परमेश्वर से माफी मांगती हूँ और आप सब लोगों से मैं 2 लाइन परमेश्वर के नाम से गाना चाहती हूँ। यीशु तेरा नाम जिंदगी है, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी। मैं सुबह लेना, मैं शाम को लेना, मैं सुबह लेना, मैं शाम को लेना। तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी। आप सब लोगों को जय मसीह की फिर से। मेरा मकान तैयार हो चुका है और उसको सिर्फ गिट्टी सीमेंट बाकी है। बरसात की वजह से आप लोग प्रार्थना करना कि मैं उसको परमेश्वर की दया से गिट्टी सीमेंट हो जाए और मैं परमेश्वर की दुआ प्रार्थना उसमें करके मैं उसमें शिफ्ट होने पाऊँ। और जो भी मैं यूनियन लीडर में आगे बढ़ रही हूँ, सब कुछ परमेश्वर की दया और करुणा है मुझ पे और मेरी कलीसिया पे। जिस तरह से मैं आगे बढ़ रही हूँ उस तरह से मेरी कलीसिया भी आगे बढ़े और परमेश्वर की दया जैसे मुझ पे है ऐसे सब पे बनी रहे। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मुझे परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने मुझे और आप सबको संभाल के रखा। उसके मैं लेकर बोलना चाहूंगी भजन संगीता 120 उसका 1 से लेकर 7 तक। संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली।
मसीह की। मैं भी एक बार फिर अपने जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ जिसने मुझे और मेरे परिवार को, हमारी कलीसिया के एक एक परिवारों को अपने पंखों की छाँव में संभाल कर रखा। मैं धन्यवाद करती हूँ जैसे अभी पिछले दिनों कंटिन्यू लॉकडाउन चल रहा था और हमारा चैनल अभी खुला है, परंतु धन्यवाद करती हूँ पूजा की गवाही के लिए कि इस कठिन समय में भी परमेश्वर ने उसको उसके लिए एक मकान का इंतजाम किया। मैं उसका शुक्र, उसका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि सच में हमारा प्रभु हमारी हर एक ज़रूरतों को जानता है और अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करता है। और मैं विशेषकर अपने और अपने परिवार के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ जिसने मुझे और मेरे परिवार को अपने पंखों की छाँव में संभाल कर रखा। मैं उसका धन्यवाद करती हूँ। उसका तुरंत बहुत सारी चिंताएं, फिक्र और टेंशन, और यहाँ तक कि कई बार हमारा मन भी नहीं लगता प्रेयर में, और बहुत सारी ऐसी बातों में जब हम निराश होते हैं, उदास होते हैं, परंतु हर बात में मेरा यीशु राजा सच्चा है। अभी हमने एक भजन संहिता पढ़ा था, उसका सिंहासन ही क्या है? न्याय और धर्म। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु जब हम भेदभाव देखते हैं, पक्षपात देखते हैं अपने जीवन में दूसरों के, तो हमारे अंदर क्या होता है? दुख होता है कि हम भी तो इन्हीं में से एक है, पर हमारे साथ ये भेदभाव क्यों हो रहा है, ये पक्षपात क्यों हो रहा। परंतु जीवित परमेश्वर क्या कहता है? उसका सिंहासन कैसा है? न्याय और धर्म का है। प्रेज़ द लॉर्ड। इंसान हमारे साथ भेदभाव करे, पक्षपात, परंतु जीवित परमेश्वर हमारे मनों को जांचता है। इसलिए वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे मन के हृदय के मंदिर में बसना चाहता हूँ। ये मंदिर तो ढा दिया जाएगा, परंतु तुम्हारे इस मन को क्या करो? शुद्ध और पवित्र करो। परंतु बहुत सारी परेशानियों में हम क्या करते हैं? हमारे मन से भी कोई बातें, गुस्सा आ जाता है या वैसी कड़वाहट आ जाती है हमारे जीवनों में। आज जब मैं सुबह प्रार्थना कर रही थी तो ऐसी ही बहुत सारी चिंताएं जो हमारे जीवनों में होती हैं, परमेश्वर के वचन में से भी मेरे जब पढ़ा तो वो वचन हमारे ही लिए होता है, क्योंकि यीशु मसीह क्या कह रहा है? जीवन की रोटी मैं हूँ, जो कोई इसमें से खाएगा और पिएगा वो भूखा और प्यासा ना होगा। परमेश्वर कह रहा है मैंने ही तेरी मार्ग को रोंद दिया है, तेरे चारों ओर कठिन परेशानियां मैं ही लाया हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ तू मुझ में क्या हो? दृढ़ और स्थिर हो। जब मैं वो पूरा चैप्टर पढ़ती गई, विलाप गीत 3रा अध्याय और 1 से लेकर जब मैं उसको पूरा पढ़ा तो आखिरी में वहां परमेश्वर क्या कह रहा है 22वीं आयत में? आगे तो परेशानियां ही परेशानियां, जब आप उसको पूरे पढ़ेंगे चैप्टर को तो उसमें लिखा है कि ये परेशानियां जो आपके जीवन में है, या दुख या निराशा, या आप बहुत सारी बातों से दुखी हो, आपके साथ कोई अन्याय कर रहा है, कोई पक्षपात कर रहा है, कोई भेदभाव कर रहा है, तो कह रहा मत डर, तेरी करुणा फिर भी मेरे लिए, मेरी करुणा फिर भी तेरे लिए क्या है? नहीं है। ये रात तेरी बहुत सारी चिंताओं में बीती है, सोच रही है क्या हो रहा, हम प्रभु के साथ चल रहे, फिर भी हमारे जीवन में ऐसी परेशानियां। परंतु वह यहाँ 22वीं आयत में कह रहा है परमेश्वर का वचन, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रेज़ द लॉर्ड। कह रहा तेरी जो चिंताएं थी मैं जानता हूँ वो मेरी ओर से थी, और आज एक फिर तेरे ऊपर मेरी करुणा क्या हुई है? नहीं हुई है। तेरी चिंताएं ऐसी थी कि वो तुझे शोक में बहा ले जाती, पता चला लेटे लेटे ही हार्ट अटैक हो गया और इंसान चला गया। तो कह रहा तुम मिट नहीं गए, क्योंकि मेरी करुणा तुम पर बनी हुई है। और 23 आयत में लिखा है, प्रति भोर वो नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका सिंहासन का मूल न्याय और धर्म और सच्चाई है। अगर हम ये नहीं कर रहे हैं अपने लोगों के साथ, तो हम क्या कर रहे हैं? भेदभाव कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं। परंतु हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है, वो न्यायी है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमारे मनों को जांचने वाला। और एक और आयत में पढ़ूंगी, प्रेरितों की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसकी 5 आयत से पढ़ूंगी 11 आयत तक। वहाँ इस प्रकार लिखा है, बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसी कलीसिया थी? जो लौ लगा के अपने लोगों के लिए क्या कर रही थी? प्रार्थना कर रही थी। और वो बड़ी साकलों से जकड़ा हुआ था पतरस वहां पे बंदी गृह में। आगे लिखा है, जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात, प्रेज़ द लॉर्ड, यहाँ तक कि हेरोदेस की क्या योजना थी कि उसको मार डाला जाए।
है ना, वो बंदी गृह में इसीलिए डाला गया था। परंतु उसी रात, हालेलुया, हमारे अंदर भी ऐसी ही चिंताएं होती, परेशानी, परंतु उसी रात, प्रेज द लॉर्ड, कौन आया है? उसको सताने नहीं, उसको उसका परमेश्वर ने उसको भेजा। उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच सो रहा था, और उसकी पहरेदारी करने के लिए कि ये भाग ना जाए, वहां पे क्या था, 2 सिपाही भी रखे हुए थे, और पहरवे द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रेज द लॉर्ड, वंडरफुल कार्य परमेश्वर का। वो कह रहा, देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ। हम भी जब परेशानियों में आता, हमारा जीवित परमेश्वर क्या करता, उस सत्यानाश और दलदल के गढ़ों में से हमें निकालता है, मसीह यीशु की चट्टान पर खड़ा करता है और कहता मत डर। कह रहा, देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ, और उस कोठरी में ज्योति चमकी। प्रेज द लॉर्ड। आज ज्योति के बाद भी हम बहुत सारे लोग क्या हैं, अंधकार में हैं। ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ, जल्दी कर। प्रेज द लॉर्ड। इस अंधकार में से निकल, इस कोठरी में से निकल, इस बंदी गृह में से निकल। उसने उसको कहा जल्दी कर, और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर क्या हो गई, गिर पड़ी। प्रेज द लॉर्ड। बंधन टूट गए। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले, और वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। प्रेज द लॉर्ड। वो वस्त्र जो यीशु मसीह हमें देना चाहता है, कह रहा अपने वस्त्रों को पहनकर मेरे पीछे हो ले। वो निकल कर उसके पीछे हो लिया, परंतु ये ना जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कह रहा है वो सच है। वो सोच रहा है, मैं तो स्वप्न देख रहा हूँ, मैं इस बंदी के ऐसे छूट ही नहीं सकता, यहाँ से मुझे कोई छुड़ा ही नहीं सकता। परंतु परमेश्वर अपने लोगों के साथ होता है। कितना भी रुधा हुआ मार्ग, अभी मैंने कहा ना, मैंने विलाप गीत जब पढ़ा तो परमेश्वर का वचन कह रहा, तेरा मार्ग रुधा हुआ है, तू अंधकार में है, हमें ऐसा लगता है कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। परंतु वो क्या कह रहा है, कमर बांध और जूते पहन ले। और उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वो निकल कर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह ना जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वो सच है। प्रेज द लॉर्ड। अगर दुख भी हमारे जीवन में है तो वो परमेश्वर की ओर से, और वो ही हमें उसमें से क्या करेगा, निकालेगा। वरन ये समझ रात वो समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ, यहाँ से तो मुझे कोई निकाल ही नहीं सकता। तब वे पहले और दूसरे, कितने मार्ग है वहाँ पे, कितने बड़े बड़े फाटक है, यहाँ लिखा, तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। प्रेज द लॉर्ड। वो उनके लिए आप से आप खुल गया। हालेलुया। अब वो फाटक भी जहाँ पहरेदार थे, अपने आप परमेश्वर ने खोल दिया। और लिखा है आगे, अपने आप खुल गया, और वे निकल कर एक ही गली होकर गए, और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर क्या हो गया, चला गया। जब वो गली उसकी पार हो गई तो उसने देखा कि वो स्वर्गदूत तो गायब। अब यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा, तब पतरस ने सचेत होकर कहा, प्रेज द लॉर्ड, अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया है, और यहूदियों की सारी आशा क्या हो गई, टूट गई। जो उसको फांसी पे लटकाना चाह रहे थे या उसको सजाए मौत देना चाह रहे थे, परमेश्वर अपने लोगों को इस कदर, चाहे हम कितना भी हमारा मार्ग, कितनी भी अंधकार भरी कोठरी में हम क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर हमें वहां से छुड़ाता। कितने भी बंधन हमारे जीवन में क्यों ना हो, कई बार हमारे कई निर्णय हम सोचते सही लिए हमने, पर वो हमारी गलत हो जाते हैं आगे चलकर, और हम सोचते हमने ऐसा क्यों किया, शायद ऐसा ना करते तो आज ऐसा ना होता। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परंतु फिर भी वो अपने वचनों के द्वारा, अपने स्वर्गदूतों के द्वारा, अपने दासों के द्वारा, और सबसे बड़ी बात अपने जीवित वचन के द्वारा हमें संभालता है, जो जीवन की रोटी है। और मैं एक और बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करूंगी, जैसा कि पूजा ने कहा कि उसको वहाँ की समिति में मेन बनाया गया, ऐसे ही मुझे भी माइनॉरिटी कमेटी जो होती है अल्पसंख्यकों की,
जिसमें माइनर लोग आते हैं, माइनर में जो आते हैं उनमें उसमें अभी मुझे पता नहीं, कल मैंने अचानक अपना व्हाट्सएप खोला तो 29 के ऑर्डर पड़े हुए थे और मैंने कल रात में देखा तो मैंने देखा उसमें मुझे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। मैं कभी इन सब मामलों में पढ़ी नहीं और मैंने ऐसा काम करा नहीं, पर मैंने देखा उसमें बड़े बड़े 6 सदस्य थे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट में, जिसमें सारे डॉक्टर्स थे, सारे डॉक्टर्स। उसमें मैं सिर्फ एक फीमेल थी, जब वो सारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के साथ उसमें मेरा नाम मैं देख के एक बार चौंकी, 2-3 बार मैंने उसको देखा कि, और मैंने कहा इसमें क्या, फिर मैंने कहा जिसने मुझे बनाया, मैंने रात में 10:30 बजे उनको फ़ोन किया और मैंने उनको थैंक्स बोला। मैंने कहा कि सर मैंने अभी देखा ये 29 का था, कल 31 हो गई थी, परमेश्वर का धन्यवाद हो, मुझे उसमें कोई ABCD नहीं आती, उस काम को मैंने कभी नहीं किया। और मैंने उनको फ़ोन करके थैंक्स कहा और मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैंने आज तक ऐसा नहीं करा है, परंतु आप मुझे लीड करेंगे, अगुवाई करेंगे, जैसा भी तो मैं उस कार्य को करूँगी, मुझे जो भी दिया जाएगा। तो ये परमेश्वर का धन्यवाद। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इस तरह माइनॉरिटी कमेटी में लिया जाएगा और मैं माइनॉरिटी वालों के लिए कुछ बोल सकती, कुछ कर सकती। उन्होंने बोला कि इस टीम की पूरी रिपोर्ट मैंने कोटा कलेक्टर को दे दी है और उसके बाद एक और कोटा ग्रामीण पुलिस को दे दी गई है कि ये हमारी सदस्य के मेंबर्स हैं। मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे उस लायक बनाया, परंतु आगे ये बड़ी चुनौती के काम है, वहाँ बोलने के लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, परंतु मुझे कुछ भी नहीं आता। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो कहता मैं तेरी अगुवाई करने वाला परमेश्वर, मैं तेरी सुधि लेने वाला परमेश्वर। और मुझे विश्वास है कि जिन लोगों ने मुझे इसमें चुना है, रखा है, उनकी अगुवाई में और परमेश्वर की अगुवाई में मैं सच्चाई से उसमें कार्य कर सकूं। उन लोगों के लिए सच्चाई को ऐसा नहीं है कि सिर्फ माइनर में सिर्फ अपन लोग आ रहे हैं, परंतु उसमें हर धर्म के लोग हैं, जिसमें कई गरीब बच्चे हैं, उनके लिए बहुत अनाथ है, इस तरह के बहुत सारे उनमें काम है। आप इस बात के लिए विशेष प्रार्थना करिए कि मैं उस काम को भी बड़े अच्छे तरीके से परमेश्वर की हुजूरी में होकर कर सकूं, क्योंकि ये काम मुझे परमेश्वर की ओर से दिया गया। और मैं एक छोटा सा 2 लाइन अपने यीशु के लिए, उसकी महिमा के लिए एक 2 लाइन का गीत गाना चाहती हूँ। आप मत देखना प्लीज। यीशु मसीह से यारों रिश्ते की बात छेड़ो, यीशु मसीह से यारों। इसमें ये बच्चा ये गीत कह रहा है कि यीशु मसीह से हमें क्या करना है, सिर्फ रिश्ता बनाना, व्यक्तिगत, जैसे हमारा अपने माता पिता से होता, बच्चों का माँ से, पिता से, बाप से, वैसा ही रिश्ता हमें किससे बनाना है, यीशु मसीह। तुमने ये ना देखो कि ये क्या कर रहा है, ये जोर से बोल रहा है, ताली बजा रहा है, ये कर, बहुत सारी हम बातों को देखते हैं, परंतु हमें रिश्ता किससे बनाना है, परमेश्वर से। यीशु मसीह से यारों रिश्ते की बात छेड़ो, यीशु मसीह से यारों रिश्ते की बात छेड़ो, मजहब फकत न जोड़ो, मजहब फकत न जोड़ो, रिश्ते की बात छेड़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें किससे रिश्ते की बात, लड़की की सगाई होती तो किससे होती, उससे लड़के से, है ना, या लड़के की किससे होती, लड़की से, तो वो एक रिश्ता बन जाता। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसे ही हमें रिश्ता अपने प्रेमी प्रभु यीशु से बनाना। आगे की लाइन है, मजहब फकत न जोड़ो, धर्म परिवर्तन मत करिए, धर्म में लाने के लिए यहाँ हमें फायदा मिल रहा है, इससे हम रिश्ता बना ले, परंतु वो कह रहा मजहब बनाने के लिए रिश्ता मत बनाओ, यीशु मसीह के साथ भी मत बनाओ। कह रहा मजहब फकत न जोड़ो, रिश्ते की बात यीशु मसीह से
जब हमारा ऐसा रिश्ता होता हमारे प्रभु से तो हमें किसी बात की चिंता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद। आइए हम गवाहियों के लिए, जॉनी बेयर की बेटी के लिए, सिस्टर के लिए, इंदिरा बहन के परिवार के लिए, उनके हस्बैंड की 24 तारीख को डेथ हो गई है। इंदिरा के हस्बैंड की 24 तारीख को डेथ हो गई है। उस परिवार के लिए प्रार्थना करें। इंदिरा सिस्टर जो अपने जॉनी बेयर की बेटी के लिए और सिस्टर के लिए, इंदिरा बहन के परिवार के लिए, उनके हस्बैंड की 24 तारीख को डेथ हो गई है। इंदिरा के हस्बैंड की 24 तारीख को डेथ हो गई है। उस परिवार के लिए प्रार्थना करें विशेष रूप से। इंदिरा सिस्टर जो अपने बीच में आया करती थी, उनके हस्बैंड की भी डेथ हो गई है, हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। और सिस्टर पूजा के लिए परमेश्वर ने एक आशीष का कार्य, एक महान कार्य उनके परिवार के लिए किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करते हूँ। कलीसिया में और उन्नति के लिए प्रभु कार्य करेंगे, विश्वास करते हैं। और प्रभु की दासी को परमेश्वर ने एक ऊंचे पद पे अच्छे, महान और अधिकारियों के साथ बैठाया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आगे भी उनकी अगुवाई करेंगे, मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु के दास के लिए प्रार्थना करेंगे, वचन के लिए, कि परमेश्वर अपने भारी वचन के साथ, अभिषेक के साथ प्रभु के दास को हमारे मध्य में इस्तेमाल करें। मैं भी गवाही देना चाहता हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, आप लोगों के मध्य में हूँ। ये मेरे लिए आज बहुत ही सौभाग्य की बात है। थोड़ा मुश्किल था आना, और मैंने प्रभु के दास से विनती भी करी थी कि हो सकता है आज मैं ना आऊँ तो मुझे आज्ञा दें, मुझे क्षमा करें। हो सकता है मैं ना आ पाऊँगा, लेकिन मैं अपना पूरा प्रयास करूँगा आने का। और प्रभु ने मेरे प्रयास को सफल किया। प्रभु परमेश्वर के दास ने भी मुझे आज्ञा दे दी थी कि ठीक है, जैसा आपको लगे। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मेरी आखिरी लाइन यही थी, मैंने परमेश्वर के दास से बोला था मैं अपना संपूर्ण प्रयास करूँगा कि मैं आऊँ। और परमेश्वर के दासों ने, प्रभु कलीसिया ने प्रार्थना करी, मैं आ सका। मैं प्रभु का लाख धन्यवाद करता हूँ। असंभव था, प्रभु ने संभव किया आप लोगों के मध्य में आने के लिए। प्रभु को महिमा मिले। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अति करुणामय परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर दिन के लिए पिता, जो आपने हमारे को दिया। बच्चों के द्वारा जो आपके वचन को स्मरण करते हैं, आप उन्हें पूरी लगन के साथ, हिम्मत के साथ, और प्रभु पूरे 7 दिन अपने वचन का प्रयास करते रहते हैं याद करने के लिए। और प्रभु उनको याद करने की शक्ति दी, माता पिता दिए जो उनको बोलते हैं कि स्मरण करो, याद करो, तुम्हें ऐसा सिखाना है, सुनाना है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। ये वचन से कोई स्मरण ना रखें प्रभु, लेकिन इन वचनों को और मनन करके, इस पे अति दृढ़ करके परमेश्वर इन्हें स्थिर करते हुए अपने जीवन में जीने के लिए मदद कीजिएगा। प्रभु आपने हमारे बहन को परमेश्वर एक अच्छा मकान को बनाने के लिए आपने मदद किया। आपका लाख लाख धन्यवाद। जो स्वर्ग की सहायता हमें मिलती है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी बेटी के लिए जो भी बचे कार्य हैं आप पूर्ण करेंगे, मैं विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर। कलीसिया के संपूर्ण लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज नहीं आ पाए, उनके जीवन की हर परिस्थितियों को आप बदलिए। हर समस्या, बीमारी, दुख, परेशानी को हटाइए कि वो खुश और आनंदित होकर प्रभु के नाम की महिमा करें। और प्रभु यदि आप चाहते हैं कि वो दुखों में ही प्रभु की महिमा करें, तो उन्हें तेरे भवन में आने के ऐसा हियाव दे परमेश्वर कि हर बंधनों को तोड़ते हुए तेरे भवन में आए और तेरे नाम की प्रशंसा और महिमा करें। आपकी दासी को आपने एक अच्छा पद पे परमेश्वर पिता अल्पसंख्यक माइनॉरिटी कमेटी का एक अध्यक्ष बनाए, अध्यक्ष के रूप में परमेश्वर पिता चयन किया। इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। विशेष बुद्धि, ज्ञान, बोलने की सामर्थ, अनुग्रह और परमेश्वर विशेष प्रवीणता दीजिएगा जो आपका आत्मा के द्वारा मिलती है पिता। और प्रभु तेरे अनुग्रह से तेरे दास को तेरे हाथों में सौंपते पिता। पिछले पूरे सप्ताह परमेश्वर जो वचन की तैयारी, आराधना की तैयारी हमारे लिए करते हैं, कलीसिया के लिए प्रयत्न करते हैं, आप अपना विशेष अनुग्रह आपके परमेश्वर दास के ऊपर रखिए। आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान, आपकी सामर्थ, आपकी शक्ति से परमेश्वर पिता आपके वचन को हमारे मध्य में लाएं और ये वचन हमारे लिए आशीष का कारण दीजिए, आशीष का कारण होने दीजिए। हमारे कान सुनने वाले नहीं, लेकिन इसको सुन के ग्रहण करके हम चलने वाले हो सके। आपके दास को अपने मध्य में विशेष अनुग्रह के साथ इस्तेमाल करें प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। विश्वास की प्रार्थना मसीह यीशु के नाम मांगते सुनी और ज्ञान कीजिए पिता। आमीन। मैं विनती करता हूँ प्रभु के दास से कि हमारे मध्य में प्रभु के वचन को लेकर आए।
मैं कलीसिया से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इंदिरा गांधी के परिवार को प्रार्थना में उठा के रखें। 11 जुलाई को उनकी बेटी की सगाई हुई थी और 26 जुलाई को उनके पति का देहांत हो गया। मालूम नहीं इस वर्ष 25 नवंबर की शादी इसकी होगी नहीं होगी, आगे की योजनाएं जो भी हैं परमेश्वर उनको प्रकट करे, उनसे बात करे और विशेष तौर से उनको तसल्ली दे पूरे घराने में। बेटा बहू के लिए, उनकी बहू भी प्रेग्नेंट है, उसके लिए भी प्रार्थना करें। बहुत सारे विषय हैं उस परिवार के लिए। सबसे बड़ा परिवार का विषय जो है कि वो बहन विश्वास में बनी रहे। आमीन। आप सबको समाचार दे दिए गए थे कि वहाँ इस प्रकार की बात हो गई, घटना घट गई है, आप लोग प्रार्थना में उसको उठा रहे। आइए परमेश्वर के वचन में जाएंगे, कुछ देर के लिए मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। पिछले सप्ताह हमने एक बाइबल अध्ययन प्रभु के दास पास्टर जी के द्वारा देखा था। उसमें प्रभु के दास ने हमको प्रोत्साहित किया था कि हम परमेश्वर के लिए निर्णय लें, और जब निर्णय लेते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ रहकर उस निर्णय को पूरा करने में हमारी सहायता मदद करता है, हमको शक्ति देता है, बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, बल देता है, और कुछ साधन चाहिए तो वो भी प्रोवाइड कराता है। लेकिन कब जब हम निर्णय लेते हैं, और निर्णय की बात यदि हम करते हैं तो उसका सीधा संबंध तैयारी को दर्शाता है। आदमी कोई भी निर्णय लेता है ना, तो निर्णय को लेने के पहले तैयारी की जाती है। बिना तैयारी के यदि निर्णय लेंगे आप, कई बार ले लेते हैं बिना तैयारी के निर्णय जोश में आकर, है ना, तो क्या होता है, वो निर्णय हमारा ज्यादा समय तक चलता नहीं है, क्योंकि निर्णय का सीधा संबंध तैयारी से है। यदि आपने तैयारी की है और उसके बाद निर्णय लिया है, तो परमेश्वर उस निर्णय में आपकी और मेरी सहायता मदद करता है। और संसार की रीति से भी दिखे तब भी उसके अंदर वो हमारे कार्य सफल होने के चांसेस अधिक होते हैं। एक सड़क ही बनानी है, सोचिए आप, हाँ, सरकार ऐसे जोश में बोल देती कि काली बस्ती में आई, हम यहाँ से तारवाड़ी में होकर सड़क निकाल देंगे, ऐसे नहीं होती ना। हाँ, पहले बहुत सारी आप कंप्लेन करते हैं कि हमको ऐसी तैयारी, हमें जरूरत है, यहाँ पर ऐसा सड़क होना चाहिए, जैसे वंदना और पूजा के घर जाने की सड़क नहीं है। आप लोगों ने कई बार कंप्लेन की होगी, फिर लोगों के दिमाग में प्रश्न आया होगा, फिर पार्षद ने और उन चीज़ों ने, जो भी अधिकारी हैं, उन लोगों ने दिमाग लगाया होगा, तैयारी क्योंकि कहाँ से निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, पूरा स्टडी किया होगा, नक्शा देखा होगा, है ना। किसी का मकान तो बीच में नहीं आ रहा है, उसको मुआवजा देना पड़ेगा, मतलब पूरी तैयारी होती है। और जब वो तैयारी हो जाती है, उसकी डिटेल DPR जिसे बोलते हैं, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, पूरी विस्तार पूर्वक उसकी जांच, उसका अध्ययन हो जाता है। उसके बाद सरकार ये निर्णय लेती है, नगर निगम निर्णय लेता है कि यहाँ से एक रास्ता निकाला जाएगा, और फिर उस तैयारी के अनुसार कार्य को प्रगति में लाया जाता है। फिर हम उसको मूर्त रूप में देख पाते हैं कि सड़क बन गई। ये है तैयारी के कारण कि हम उसका रिजल्ट देख पाए। लेकिन जब तैयारी नहीं होती है ना, तो फिर सड़क नहीं बनती है। आपकी एप्लीकेशन जाती रहे, आप चिल्लाते रहो कुछ भी, क्योंकि जब तक सरकार तैयारी नहीं करेगी तब तक वो निर्णय नहीं ले सकती, और निर्णय नहीं लेगी तो सड़क का जो मूर्त रूप है वो दिखाई देगा। कहने का मतलब परमेश्वर भी चाहता है कि हम जो भी निर्णय लेते हैं, चाहे हमारे पारिवारिक हो, कलीसियाई हो, हमारे ड्यूटी के संबंध में हो, उन सब के पीछे हमारी तैयारी होना आवश्यक है। बाइबल भी इस बात को बताती है। मेरे साथ निकालिए आप नीति वचन, उसका 4वां अध्याय, उसका 26वां पद, उसके प्रथम भाग को हम देखेंगे। नीति वचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 25, उसका फर्स्ट पार्ट, 2 आगे। तेरी आंखें सामने की ओर लगी रहे। 26 का प्रथम पद। अपने पाँव रखने के लिए मार्ग को समथर कर। बस क्या सुना हमने, क्या पढ़ा, कलीसिया बोले जरा। अपने पाँव को रखने के लिए क्या कर, मार्ग को समथर कर। क्या उबड़ खाबड़ कटीले रास्ते पे पाँव धर देते हो क्या जाके, आप लोग धर देते हो? हाँ, पिछला मेरे कांटा चुभ गया, ऐसा होता है। यदि पड़ा भी होता है तो क्या करते हैं हम, लकड़ी उठाते हैं, डंडा होते हैं, उससे उसको साइड में करते हैं, फिर पाँव उठाते हैं।
कहने का मतलब यदि बिना तैयारी के पांव धरेंगे तो क्या होगा? ठोकर लगेगी, कांटा चुभेगा, पैर जख्मी होगा। चलने से पहले हमको सोचना पड़ेगा किस मार्ग पे जाना है, क्या काम करना है, उसकी रुकावटें क्या क्या है, वो मार्ग समतल है कि नहीं है, वहां पर कोई बैरिकेडिंग हो रही है, कोई परेशानियां हैं, किसी प्रकार का विरोध है, बहुत सारी बातें हमको सोचनी पड़ेगी। उसके बाद यदि हम अपने पांव को उस मार्ग पर उस कार्य के लिए धरते हैं या धरेंगे तो वो काम हमारा सफल होगा। छोटा सा पद है लेकिन इसकी गहराई बहुत अधिक है। पूजा ने लॉकडाउन में मकान बना लिया, लेकिन क्या लॉकडाउन में मकान बना उसका? मुझे जहां तक इस विषय में जानकारी है या नहीं है, लेकिन मेरा जो अनुभव है उस बात को कहता है कि वो महीनों से उसकी तैयारी कर रही होगी। उसके लिए ईंट, पत्थर, सीमेंट, रोड़ा, जो भी उसको आवश्यकता है, धीरे 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 जमा कर रही होगी, या उसके लिए पैसा इकट्ठा कर रही होगी, साधन इकट्ठे कर रही होगी। तब लॉकडाउन, जो कहने को तो गवाही में अच्छा लग रहा है कि कुछ भी काम धंधा नहीं, लॉकडाउन पड़ रहा है, मकान बन गया, लेकिन मकान लॉकडाउन में नहीं बना। उसका मूर्त रूप लॉकडाउन में दिखाई दिया है, क्योंकि उस समय बहुत सारा समय था, लेबर फालतू थी, सब कुछ थी, लेकिन उसके पीछे की तैयारी एक लंबे समय से पूजा कर रही है। नहीं कर रही है? यदि वो तैयारी नहीं होती ना तो शायद आज ये गवाही नहीं होती। आपके निर्णय का संबंध आपकी तैयारी को दर्शाता है। यदि तैयारी के साथ निर्णय कर रहे हो तो आपका निर्णय सफल होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, शैतान भी नहीं। और परमेश्वर के वचन के अनुसार आपने तैयारी की है किसी भी काम को करने की, तो उसके रिजल्ट बहुत, परिणाम बहुत सुखद होगा। लेकिन आज की समस्या जो है ना, विश्वासियों की, कलीसियाओं की, मसीह लोगों की, बिना तैयारी नहीं है, तैयारी नहीं करते वो लोग। वो सिर्फ जोश में किसी भी वचन को सुनकर जोश में भरकर हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड कुछ भी कर लेते, लेकिन धड़ाम से थोड़ी देर बाद नीचे। क्योंकि हमारी अवस्था कैसी हो रही है? एक ट्रेन के समान। ट्रेन में क्या क्या चीजें होती है कोई बताएगा मुझे? ट्रेन, रेल पे जाते हो ना आप लोग, बैठते हो, मुझसे ज्यादा आप लोग सफर करते हो। कोई बॉम्बे जा रहा है, कोई बड़ौदा जा रहा है, कोई सूरत जा रहा है, कोई झाबुआ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, सब जब जाते हो ना। मैं तो बहुत कम सफर करता हूँ। ट्रेन में क्या क्या होता है बताओ मुझे? अरे सीट के अलावा भैया मोटी मोटी चीजें बताओ। इंजन होता है, हाँ। सीट तो यहाँ भी लगी हुई है, मेरी कार में भी लगी हुई है ना? साइकिल में भी सीट होती है, पिक्चर हॉल में भी सीट होती है। सीट ट्रेन नहीं है। ट्रेन में मुख्य चीज जो है वो क्या है? इंजन। और दूसरा मुख्य भाग डब्बे, और कुछ तीसरा मुख्य भाग चलाने पहिए, और पांचवा मुख्य भाग। आप सबने अपना सबूत दे दिया कि हम वही मसीह है जिनकी तैयारी नहीं है। हमारा ध्यान इंजन पर ही है, डिब्बे पर ही है, चलाने वाले पर है, लेकिन उसके नीचे जो पटरी है ना, जो मुख्य बात है, उस पर नहीं है। पटरी तैयारी को दर्शाती है। पटरी के बिना ट्रेन नहीं चलेगी। चाहे इंजन लगा दो, डब्बा लगा दो, बिठा दो ड्राइवर को भी, समझ में आ रही है आपको बात? सीट भी लगा दो, सवारियां भी बिठा दो, अब चलाओगे कहाँ? नाली में, सड़क में, हवा में? मुख्य चीज क्या है? मसीहों की स्थिति यही है। पटरी, और पटरी ऐसे रख देने से नहीं रखी जाती है। पटरी को बनाने के लिए जो वचन हमने पढ़ा ना, भूमि को समथर करना पड़ता है। आप सबने तो मजदूरी की है, आपको पता होगा। रोड को काटना पड़ता है, छीलना पड़ता है, कहीं ऊंचा है कहीं नीचे है, उसको भरना पड़ता है, उसके बाद उसको पंच करके दबा के समथर करना पड़ता है। उसके बाद उसमें गिट्टी बिछती है, गिट्टी के ऊपर लकड़ी के फंडे लगते हैं, उनको टाइट किया जाता है, उसके ऊपर पटरी लगाई जाती है, तब ट्रेन दौड़ती है। यदि ये सब तैयारी नहीं हो ना, और ट्रेन का डब्बा ऐसे 2 लाइन की पटरियां रखकर उस पर रख दिया जाए, तो क्या होगा? जैसे इंजन स्टार्ट होगा, भुर्र से साइड में उतर जाएगी पटरी से नीचे। फिर तो आप क्रेने बुला लो ना तो भी नहीं उठती है, मालूम है ना? मुख्य बात क्या है? पटरी। लेकिन पटरी के बारे में किसी ने भी नहीं बोला है, क्योंकि हमारी स्थिति वही है। हम इंजन की ओर ध्यान है,
पवित्र आत्मा इंजन है हमारा, हमारा शरीर, हमारा विश्वास, हमारी दशा एक रेल के समान ही है, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ है? हमारे पास तो इंजन है ना पवित्र आत्मा का, वो जहां चाहेगा हमको ले जाएगा। अरे बिना पटरी के कहां ले जाएगा? यदि पटरी आपने सही बना ली होती, उसकी तैयारी कर ली होती, मेरे कहने का मतलब एक आधार, एक बेस चाहिए किसी भी चीज का। ट्रेन को चलाने के लिए एक बेस चाहिए, एक आधार चाहिए। मकान को बनाने के लिए एक बेस, एक आधार चाहिए, फाउंडेशन जिसे कहते हैं नींव। ऊपर आपने बना दिया, सब कुछ कर दिया, थोड़ा सा भी बारिश आया धम से बैठ जाएगा नीचे। जब तक बेस नहीं है, आधार नहीं है, और बेस और आधार आपकी और मेरी तैयारी को दिखाता है कि क्या तैयारी है। उसके लिए हमने तैयारी की है कि नहीं है। चाहे शरीर का काम करना है, मेहनत का काम करना है, तो हमारे शरीर को हमने हस्तपुष्ट बनाया है कि नहीं बनाया? हमारे शरीर के अंगों में इतनी ताकत है कि नहीं कि हम मजदूरी मेहनत कर सकें? यदि हम पढ़ाई का कुछ काम कर रहे हैं तो हम पढ़ाई से संबंधित हमने तैयारी की है कि नहीं की है? यदि हम नर्सिंग का काम कर रहे हैं तो नर्सिंग की पोस्टिंग होने के पहले 3 साल, 4 साल, कोई 2.5 साल, कोई 1.5 साल, सबकी अलग अलग ट्रेनिंग होती है, एक तैयारी होती है, जहां पर उनको घिसा जाता है। वो एक एक छोटे छोटे कामों को सीखते हैं, करते हैं, उससे गुजरते हैं, उसके बाद वो वहां पर पहुंचते हैं। लेकिन हमारे विश्वास की दशा, किसी ने भी सुसमाचार सुना दिया, किसी ने भी कुछ जोश में भाषण दे दिया, हम हालेलुया करके हमने निर्णय ले लिया। लेकिन जब तैयारी नहीं है, पटरी नहीं है, बेस नहीं है, तो क्या वो निर्णय पूरा होता है? नहीं होता है। नहीं हो रहा है हमारे जीवनों में, हमारे परिवार के जीवनों में। मैं बहुत सारी चीजों को देखता हूं और अनुभव करता हूं। बिना तैयारी के हम अपने जीवनों को जी रहे हैं, अपनी पीढ़ियों को कर रहे हैं, आगे वाली पीढ़ियों को बिना तैयारी के काम करने के लिए करें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपने मसीह को ग्रहण किया, कोई बुरा काम नहीं किया, लेकिन मसीह विश्वास से जीने के लिए, अपनी विश्वास की दशा को बनाए रखने के लिए एक तैयारी की जरूरत है। यदि उस तैयारी के बिना हम आराधना में आ रहे हैं, जैसा प्रभु के दास ने प्रार्थना किया कि पूरे हफ्ते हमको तैयारी करनी पड़ती है परमेश्वर के वचन की, क्वायर के लिए गानों को ढूंढने की, उनको बजाने की, उनको सिखाने की, उनको सीखने की, और वो तैयारी फिर यहाँ दिखाई देती है जब तैयारी की होती है। जब तैयारी नहीं की होती है तो वो भी यहाँ दिखाई देती है कि हाँ, आज अंकल तैयार नहीं थे, या बजाने वाले तैयार नहीं थे, या संसाधनों को चलाने वाले की तैयारी नहीं थी आज, या क्वायर के जो बच्चे हैं उनकी तैयारी नहीं दिखाई दे रही। समझ में आती, दिखाई देती है ना सब चीज, तैयारी भी दिखाई देती है, और जब बिना तैयारी के आते हैं तो वो भी दिखाई देती है। जब हम इस सारे विषय को जानते हैं, लेकिन फिर भी हमारा ध्यान पटरी की ओर नहीं है, सिर्फ इंजन, डिब्बा, सीट, ड्राइवर। अरे कहाँ ले जाओगे भैया? पवित्र आत्मा का इंजन तो तुमको मुझको मिल गया, लेकिन वो तभी तो ले जाएगा हमारे डिब्बों को घसीट के, मुझे आपको घसीट के, जब हमने नीचे पटरी मजबूत बनाई होगी, हमारी फाउंडेशन, हमारा बेस परमेश्वर के वचन के अनुसार होगा, हमारे काम, हमारी दिनचर्या, हमारी एक एक बात, जो भी परमेश्वर ने हमको सौंपा है करने के लिए, चाहे अपने परिवार के लिए करने को सौंपा है, चाहे समाज के लिए करने को सौंपा है, चाहे चर्च के लिए करने को सौंपा है, कोई भी विषय हो, उसके पीछे हमारी तैयारी जब तक नहीं होगी, हम उस कार्य को करके प्रभु के नाम की महिमा नहीं कर सकते। खाली भाषण देने से या गवाही देने से प्रभु खुश नहीं होता। प्रभु देखता है उस तैयारी को, कि वो तैयारी की है कि नहीं की। और जब वो तैयारी करते हैं ना, तब मत्ती रचित सुसमाचार का 6:33 होता है कि पहले तुम मेरे मार्ग, राज्य और धर्म की खोज करो, तब ये तुम्हारे पीछे। और फिर आगे लिखा है, अन्य जातियां इन सब की वो वस्तुओं की खोज में रहती हैं, लेकिन तुम मत रहो। कारण क्योंकि उनके पास वो विश्वास की, वो तैयारी की, वो धन्य आशा प्रभु की नहीं है, इसलिए वो उन्हीं की खोज में रहती है। लेकिन हमारे पास धन्य आशा होने के बाद भी हम भी उन्हीं के समान मकान, जायदाद, कमरा, बिल्डिंग, गाड़ी, घोड़ा, कपड़ा, बच्चों के ये, बच्चों के वो, उसी में लगे हुए हैं। वही तैयारी हमारी दिखाई देती है। लेकिन कलीसिया की किसी बात के लिए तैयारी करने को कह दिया जाए, नहीं होगा। आराधना करने के लिए मैंने सब तरह के एक्सपेरिमेंट, सब तरह के मतलब जो आविष्कार करने चाहिए इस कलीसिया पे कर डाले 2012 से। जितने मेरे को अब वो करने देना, इस पर प्रयोग मैंने कर लिए हर तरीके का, लेकिन उनके रिजल्ट मुझे बहुत कम दिखाई देते हैं, और उल्टा मेरे को बेवकूफ बनना पड़ता है कई बार।
कि मैंने ये शुरुआत करके शायद बेवकूफ़ी तो नहीं करती, गलती तो नहीं करती, लेकिन उसके पीछे कमी यही है कि वो तैयारी जो परमेश्वर चाहता है उस रीति से नहीं है, चाहे वो वायर के लिए हो, चाहे किसी और काम के लिए हो। आने वाले समय में और कितने परमेश्वर हमसे योजनाएं पूरी करना चाहता है, लेकिन उसके पीछे तैयारी चाहिए। और जब हम तैयारी कर लेंगे ना तब वो काम होगा। एक वचन हम और देखेंगे, पहला पत्रस इसका पहला अध्याय, क्योंकि हमारी जो नजर है ना वो बस वही है अन्य जातों के समान, भोजन, वस्त्र, कपड़ा, मकान, बैंक बैलेंस, एक मकान यहाँ, एक गांव में, एक मेरा, एक मेरे बेटे का, मेरे बच्चों की एजुकेशन। पहला पत्रस पहला अध्याय उसका दूसरा पद। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। हाँ, हम किस लिए चुने गए हैं? यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। हाँ, छिड़क गया ना हम सब पे लहू। हाँ, सब पे लहू छिड़का हुआ ना, हमने प्रभु के लहू को स्वीकार किया है, यानी छिड़क गया हमारे ऊपर। अब यहाँ तक तो कहानी ठीक, लेकिन इसके ऊपर और क्या है? परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा और आज्ञा मानने के और यीशु मसीह के तीन चीजें हैं। लहू को छिड़कने की बात हमने कर ली, लहू हम लेते भी हम लोग प्रभु भोज के द्वारा हम उसका पवित्र लहू अपने जीवन में लेते हैं, लेकिन क्या आज्ञा मान रहे हैं? आज्ञा मानने की तैयारी हमारे मनों की, हमारे शरीरों की, हमारे मस्तिष्क की है? नहीं है। लेकिन और उसके बाद और उसके भविष्य ज्ञान के द्वारा पवित्र किए जाने के कारण। और आगे बढ़ो, तीसरा पद। हमारे प्रभु यीशु मसीह के हाँ, परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से हाँ, जी उठने के द्वारा हाँ, अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। हमें किस लिए जन्म दिया है? रोजी रोटी कमाकर, पेट भर के अच्छा अच्छा भोजन खाकर, कपड़ा पहनकर और मर जाने के लिए। यही कहानी है हमारी, बस यही कर रहे हैं। मैं और आप इससे अधिक कुछ कर रहे हैं क्या? बता दो मुझे। मैं और आप इससे अधिक कुछ कर रहे हैं क्या? 10-20 पास्टर बना दिए हमने कलीसिया में, 10-20 लोगों को वर्शिप लीडर बना दिया, 10-20 लोगों को और कोई भवन का काम करना सिखा दिया। हाँ, अरे सिखाना चाहो तो भी कोई सामने नहीं आता है, किसको सिखाओ? किसके पास समय है? क्योंकि परमेश्वर के लिए समय नहीं। समय किसके लिए है? अपने परिवार के लिए पैसा कमाना, वहां के सुख साधन कमाना, ये सब। हमारा जीवन इसके लिए नहीं, हमारा जीवन किसी और बात के लिए। द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए, लेकिन हम कौन सी आशा में पड़े हुए? उस मरी हुई आशा के लिए, उस मकान के लिए जो नष्ट नाबूद हो जाएगा। जैसा आंटी ने गवाही में कहा कि ये भवन, इसको हम खराब कर रहे हैं उस भवन को बनाने के लिए, और वो चीजें जो हम बसा रहे हैं, जो कर रहे हैं, जिनको कमा करके हम गाड़ी घोड़ा बंगला जो भी वो सब मरी हुई आशा है, वो जीवित आशा नहीं है। वो तो अन्य जाति भी कर रही है, जैसा हमने मत्ती 6:33 में देखा कि अन्य जातियां इनकी खोज में रहती है। लेकिन तुम इस बात की चिंता मत करो, तुम पहले क्या करो? मेरे राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये वस्तुएं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएंगी। ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन हम जीवित आशा की जगह क्या लगे हुए हैं? मरी हुई आशा के पीछे लगे हुए हैं, जो नाशवान वस्तु है। एक जीवित आशा हमारे पास है कि हम उसकी तैयारी करें। हमें नया जन्म इसीलिए दिया गया, मरी हुई आशा के चक्कर में ना पड़े। और अर्थात एक अविनाशी, मैंने कहा ना, ये सब नाशवान चीजें हैं जिनके पीछे हम परिश्रम कर रहे हैं, जिनके लिए हम निर्णय ले रहे हैं, वो सब नाशवान है। लेकिन हमारे लिए क्या है? एक अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होता। हाँ, और आगे? और निर्मल का मतलब शुद्ध, बिल्कुल पवित्र, पाक, साफ। लेकिन हम अशुद्ध चीजों की ओर ध्यान दे रहे हैं, है ना? प्रभु भोज के लिए हमको समय ना मिलेगा आने के लिए, लेकिन कोको कोला पीने का समय मिल जाएगा, है ना? कुछ शरबत की छबील लगी होगी, कहीं मुहर्रम का कुछ चल रहा होगा, वहाँ भाग के चले जाएंगे, है ना? वहाँ बट रहा है, है ना? वहाँ कोल्ड ड्रिंक बट रहा है। लेकिन हमारे लिए
क्या लिखा है? जीवित आशा, नया जन्म और अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के अजर। लिए। अजर का मतलब जानते हैं आप लोग? अजर, हाँ, जुलूस निकलता है अनंत चौदस का या कुछ भी बड़ा जुलूस निकलता है कहीं से, तो उस रास्ते का सर्वे करते हैं ना पहले, किस रास्ते से निकलेगा। हाँ, उस रास्ते में कोई पुराना घटिया सा मकान दिख रहा हो, बिल्कुल कंगाल सा, बिल्कुल कि मतलब इस पे 10 लोग पड़ेगा गिर जाएगा, हाँ, उस मकान को या तो नोटिस लगा देते हैं या उसको तोड़ देते हैं या बोर्ड लगाते हैं इस पे कोई ना चढ़े, क्योंकि ऐसा ना हो कि जुलूस के टाइम पे गिर जाए। वो होता है जर्जर, उसे बोलते हैं जर्जर। कई बार कपड़ा हमारा रखे रखे बहुत गल जाता है, जरा सा हाथ लगाते ऐसे फट जाता है, उसे बोलते हैं जर्जर। लेकिन जो जर्जर नहीं होता वो होता है अजर। समझ में आ रही है कहानी? जो कभी मिटेगा नहीं, कभी कमजोर नहीं होगा, जर्जर नहीं होगा, एक अजर मिरास। हाँ, और आगे अजर मिरास के लिए, हाँ, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। हाँ, हमने पढ़ लिया 32-33, तुम मेरे स्वर्ग और राज्य की खोज करो, मेरे राज्य और धर्म की। राज्य कहाँ है उसका? अभी तक प्रार्थना में कहते हैं जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है। पहले राज्य कहाँ? उसका स्वर्ग में है, क्योंकि वहाँ सब लोग उसकी आज्ञा मानने को तैयार है और तैयारी के साथ बैठे हुए वहाँ, इसलिए वो वहाँ पर है। और हम इसलिए यहाँ पर है कि हमें तैयारी का समय दिया कि हम तैयार हो जाएं, ताकि एक दिन उस तैयारी का परिणाम वहाँ पर देख सके, उस अजर मिरास में हम भी जा सके। लेकिन हम यही की तैयारी में लगे हुए हैं। और आगे, तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखिए जिनकी रक्षा, हाँ, परमेश्वर की सामर्थ्य से। किसकी रक्षा कौन करता है? परमेश्वर की सामर्थ्य से। हाँ, परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से जिसकी रक्षा करता है, उस अजर मिरास की, उस अविनाशी चीज की, उस निर्मल और शुद्ध पवित्र चीज की। हाँ, विश्वास के द्वारा। हाँ, लेकिन परमेश्वर भी किसके द्वारा करता है? विश्वास के द्वारा। और हमारा विश्वास, विश्वास की बात करो तो फिर गड़बड़। मेरे को पता चला आशु ने RSCID कर लिया, फिर उसको पूछा भी कंप्यूटर बेसिक सीख लिया? अंकल सीख लिया। भी सिखा देंगे बच्चों को? हाँ अंकल सिखा दूंगा। लेकिन इसको खुद को अपने पर विश्वास नहीं, जो पूछो अंकल मुझे बताई नहीं। अरे तो तूने अपना और अपना समय खराब किया ना RSCID में, कसमा के पैसे बर्बाद किए, और राजा ये होगा कि वो कंप्यूटर भी बर्बाद हो जाता। अरे नहीं है तैयारी तुम्हारी तो बोलो ना मैं तैयार नहीं हूँ इस चीज के लिए अंकल, अभी मुझे और जरूरत है सीखने की, तब मैं सिखाऊंगा। मैंने तो भलाई सोची ना कि सब बच्चे सीख लें कंप्यूटर, तो जिंदगी में काम आए। बुरा सोचा, मेरी सोच बुरी है। हाँ, लेकिन जिसपे जिम्मेदारी दी है वो तैयार ही नहीं, खुद भी तैयार नहीं। मुझे कैसे पता लगेगा? मैं मीटर तो ही नहीं आशु के लगाऊं। हाँ भी RSCID का पूरा चेक कर लो, किसने सीखा नहीं। हाँ, नहीं हो तैयार, पहले अपने आप को तैयार करो। और उसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है कि हाँ मैं आज कहता हूँ मुझे कंप्यूटर नहीं आता, मैं सीखना नहीं चाहता, मैं टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं हूँ। मैं 60 साल का हो गया लगभग, चाहूँ तो अभी भी सीख सकता हूँ, लेकिन मेरे पास और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको मैं करूँ तो ज्यादा बेटर होगा। हाँ, कंप्यूटर में थोड़ा सा इतना सा पता है कि मैं अपना कुछ भी मेल जो भी करना है वो कर लेता हूँ, लेकिन उन सॉफ्टवेयर्स में या उसमें घंटों स्क्रीन पे बिताना, ना तो मेरी आई साइट साथ देती है, ना मेरी कमर साथ देती है, ना कुछ साथ देती है, तो मुझे वो बेकार लगता है। लेकिन यूथ जो यंग है, जो अभी जीवन उनका पड़ा हुआ है, उनको बहुत सारी चीजें करनी है। यदि वो बेसिक सीख जाएंगे, आने वाले समय में कंप्यूटर करना कुछ भी नहीं है, काम ठप हो गया। एक अच्छी सोच कि हमारी इस कलीसिया के कुछ बच्चे टेक्नोलॉजी दूसरी चीजों को चलाना सीखें, अभी रुकावट है, प्रार्थना करें। लेकिन हमें उसकी तैयारी अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, चाहे सिखाने वाला हो चाहे सीखने वाला। यहाँ मुझे बोल के जाते हैं हम ये सीखेंगे, यहाँ समय स्लॉट उसके अनुसार पता चलता है, रास्ते में बात हो जाती है मैं तो नहीं यार शारदा ने मना किया। कारण दूसरे लोगों को हम खाना कैसे बनाएंगे? 6 बजे 5 से 6 आएंगे तो हमारा खाना कौन बनाएगा? उस अविनाशी बात के लिए चीज होगी ना, खाना 4 बजे से 5 बजे के बीच बना सकते हो, 6 बजे यहाँ से जाके 7 बजे भी खाना बना सकते हो। यदि सोच हमारी अच्छी है, हमको उसके लिए तैयार करना है, तैयारी करनी है तो करनी है ना। लेकिन नहीं, वहीं से शैतान हमारे बीच में काम कर देता है, हमारे विचारों में 2 के बीच बात हुई, तीसरी बात हुई, चौथी बात हुई, सिस्टम ही खराब हो गया। अब सीखो, कोई नहीं सीख सकता। अब ठीक हो गया है, अब इसकी कैसे व्यवस्था करनी है, कब करनी है, ये एक अलग विषय है। लेकिन हमारे मनों की तैयारी के कारण शैतान को अवसर मिलता है कि वो हमारे मंदिर में काम करता है। आंटी ने पतरस की गवाही दी,
जेल खाने की बताई, वहाँ प्रार्थना कौन कर रही थी? यदि उसके पहले का दृष्टांत पढ़े ना तो वहां पर मैंने इस बात पे प्रचार भी किया था एक बार कि कलीसिया के खम्भों को परमेश्वर बचाना चाहता है, लेकिन शैतान नाश करने में तुला हुआ है। उसी के अंतर्गत उसको भी जेल में डाला था, लेकिन कलीसिया की जिम्मेदारी है कि वो प्रार्थना में लगे हैं, तब जाके चमत्कार होते हैं, स्वर्गदूत पहुंचता है और उनको जेल से बाहर निकालता है, कलीसिया की प्रार्थना। लेकिन हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, उनको समय पर तैयारी का मन नहीं बना रहे, उनको समय नहीं दे रहे, उन पर ऐसा बोझ डाल के रख गए जैसा बोझ आपने और हमने अपने ऊपर डाला हुआ है, अविनाशी वस्तुओं के लिए, उन फालतू की जर चीजों के पीछे, उन अशुद्ध बातों के लिए, उसके लिए उनको भी धकेल रहे। अरे उनको तो कम से कम समय दे दो कि वो परमेश्वर के भवन के लिए, परमेश्वर की आज्ञाओं के लिए अपने आप को तैयार कर ले। मसीह परिवेश में वो लोग बचपन से वहां पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या तैयारी है? एक आराधना के लिए खड़ा कर दो तो आराधना नहीं होती है, कुछ गीतों को देने के लिए बोल दो तो गीत तसल्ली से नहीं गाए जाते हैं। पिछले दिनों में ऑनलाइन सर्विस मैंने हर परिवार को बराबर से समय दिया है, हर परिवार को मौका दिया है, किसी एक को मैंने मेरी तरफ से कभी नहीं दिखाया कि मेरे लिए विशेष परिवार एक है, लेकिन जो मेरे को दिखाई दे रहा है कि हाँ ये बच्चा मेहनत कर रहा है, इसका परिवार इसको धकेल रहा है, उसके साथ में ज्यादा समय दूंगा। कारण क्योंकि वो भी अपना समय दे रहे हैं। ताली एक हाथ से नहीं बजती, जैसा बताया, पटरी एक से नहीं चलेगी, ट्रेन दोनों पे चलेगी। जो परिवार मेहनत करेगा उसके साथ मैं तो मेहनत करवाने को तैयार हूं। आप आओ तो सामने, किसी दूसरे को देख के जोश मत बनाओ, अपना जोश मुझे दिखाओ, अंकल मुझे ये काम करना है। अंकल ने जब जिम्मेदारी दी उसको खड़े उतर के दिखाओ, तब जाकर के लगेगा कि हम तैयार हो रहे, हमारी आने वाली पीढ़ी तैयार हो रही है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए। मैंने प्रचार से लेके गवाही में, बाजे बजाने में, ढोलक देने में, अलग तरह सब कुछ करके देखा, हर परिवार को मौका देते, महिलाओं को, जवानों को, यूथ को, बच्चों को, किसको नहीं दिया मौका पिछले 2012 से लेकर आज तक। लेकिन क्या वो तैयारी दिखाई दे रही है? जब दिखाई देती है तो दिखाई भी देती है। मुझे याद है अभी तक फर्स्ट गुड फ्राइडे और पाम संडे एक छोटा सा आपने किया था, लेकिन इस बार पाम संडे पे एक डेकोरेशन दिखाई दे रहा था, तो बड़े बड़े चर्चेज में दिखाई देता। उसके लिए आप तैयार हो, वो आपने मेहनत की, वो तैयारी दिखती है। एक बच्चे ने जाके मेहनत की, लेकिन वो सिर्फ खाली पाम संडे, क्या हर रविवार हमारा भवन, परमेश्वर का भवन जगमगाना नहीं चाहिए? हाँ, यदि 2 फूल बना के लिया हो, आप वहां से यहाँ लगा दोगे तो हर रविवार को क्या पाम संडे बना कर देगा तुमको? कि नहीं होगा। लेकिन करोगे तो वो आपकी और मेरी तैयारी को दिखाएगा कि हमें भवन की सुंदरता के लिए तैयारी कर रही है, या कुछ भी काम ऐसा करना है जिससे आज परमेश्वर की आराधना में 4 चांद लग जाए। ये है तैयारी। हाँ, परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा और आगे उस उद्धार के लिए, उस उद्धार के लिए जो आपने और मैंने पाया है। कैसा उद्धार? उस मसीह के लहू बहाए जाने के बाद। यदि मसीह लहू ही बहाता ना तो उद्धार का सब्जेक्ट आता ही। यदि मसीह लहू बहा करके और वापस जीवित नहीं होता तो उद्धार का कोई महत्व नहीं था भाई। यदि वो मारा भी जाता, लहू भी बहा देता, तो भी कोई महत्व नहीं था, यदि वो पुनर्जीवित नहीं होता। आज वो जीवित हुआ है, इसलिए हम उद्धार की बात कर पाते हैं, हर हम उद्धार को जान पाए हैं। हाँ, और जो आने वाले समय में हाँ प्रकट होने वाली है। आने वाले समय में, ये समय जो चल रहा है इसमें नहीं, इस समय जो हम तैयारी कर रहे हैं वो यही रहेगी, इसी समय की कर रहे हैं। आने वाले समय की तैयारी की बात चाह रहा है, उसके राज्य और धर्म की खोज करो। उस आने वाले समय में प्रकट होगी वो आज नहीं प्रकट होगी। ये तो अन्य जातियां आज भी कर रही हैं और करती रहेंगी, वो इसी में लगी रहेंगी। लेकिन आपको और हमको ये अवसर है कि हम तैयारी कर लें उस आने वाले समय की। पहले खुद तैयार हो जाए, और जब खुद तैयार हो जाए तब दूसरे को भी बताएं कि भाई ये है। लेकिन होता क्या है, अभी हम दूसरे को भाषण देते हैं, खुद तैयारी नहीं करते। दूसरे को बदलना चाहते हैं, स्वयं बदलने को तैयार नहीं। दूसरे को सुसमाचार उद्धार की बात बताना चाहते हैं, लेकिन हमने उद्धार पाया है, उसका स्वाद हम खुद कलीसिया को चख के नहीं बताना चाहते। हाँ, आगे की जाती है। हाँ, इस कारण दोबारा 4 को फिर से बोलो। अर्थात एक अविनाशी, और निर्मल हाँ और अजल मिरास के लिए हाँ जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में ये सारी चीजें, उनकी क्वालिटी आपको बता दी मैंने, और हम जिसके लिए कर रहे हैं उसकी क्वालिटी भी हमने देख ली है। हाँ, आगे 5वां का, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा, विश्वास मेरा और आपका कितना मजबूत है, तब काम करेगा। और उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में होने वाली, प्रकट होने वाली है। 6 भी पढ़ दो।
इस कारण तुम मगन होते हो, इस कारण तुम मगन होते हो। यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के बाद दुख में हो, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आज का हमारा जो कष्ट दुख है वो आज का ये मत्ती 6:33 जो पढ़ोगे ना उसमें यही लिखा हुआ है, आज की चिंता आज का दिन अपने आप कर लेगा। लेकिन हम उस आने वाले दिन के बारे में तैयारी नहीं कर रहे, हम आज के दिन ही कर रहे हैं। बिल्कुल सच सवाल या वचन, आज के दिन का क्यों चिंता करेगा प्रभु, आज के दिन की रोटी कमा के लानी। रोटी के विषय में तो फिर विश्वास की दशा में जब आते हैं ना तो वहां उसी में लिखा है कौन सा पशु पक्षी जाता है नौकरी करने, तो हमारे से ज्यादा विश्वास की दशा तो उसकी है ना, क्योंकि वो प्रकृति के उन्हीं नियमों पे जिंदा है, उसी आधार पर उसका बेस जो परमेश्वर ने बना के रखा था उसी पर है, उसकी पटरी जहाँ सेट की है उसी पटरी पे चल रहा है वो, हम नहीं चल रहे। इससे विश्वास तो उसकी दशा अच्छी है हमारे से। उसने उद्धार नहीं जाना, लेकिन उसको उद्धार मांगने नहीं जाना पड़ता कहीं, वो कहीं भी मुंह मार के पेट भर लेता है, चाहे पीठ पे लात खानी पड़े, गलत जगह मुंह डालेगा तो वो उसके लिए भी तैयार है। लेकिन आपकी और हमारी जो जीवित आशा है वो प्रभु में है। उसने हमको एक नया जन्म दिया है। एक वचन और पढ़ लो, इफिसियों 4 का 23-25, 23-24-25, इफिसियों 4 उसका 23-25। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में, अपने तन के या मन के, अपने मन के क्या करना है हमको? आत्मिक स्वभाव में, आत्मिक स्वभाव में, यानी हमारे मन के 2 स्वभाव हैं, शारीरिक और जैसा मैंने कई बार प्रचार करके सिखाने की कोशिश की है कि हमारे शरीर की जो रचना है वो 2 अलग-अलग चीजों से मिश्रण है, एक आत्मिक और एक सांसारिक। एक फिजिकल बॉडी है, एक स्पिरिचुअल बॉडी है। शरीर जो हमारी देह है वो शरीर फिजिकल है, उसके अंदर 5 तत्व हैं, विज्ञान भी इस बात को करती है। और एक स्पिरिचुअल है जो आत्मा है, जिसको कोई कैद नहीं कर पाया, पकड़ नहीं पाया, वो स्पिरिचुअल है। तो उसके भी 2 बता रहा है, वो भी 2 तरफ भागता है। तुम क्या करो, अपने अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। तुम्हारे शारीरिक स्वभाव में नए बनने की जरूरत नहीं है, उसमें तो रोज नए कांड हो रहे हैं। हमारी गवाहियों में भी हमारी इरिटेशन, हमारी दूसरी बातों में सब में दिखाई देगा कहाँ हमारा मन चल रहा है। लेकिन हमारे आत्मिक मन को, उसमें हमें दिन प्रतिदिन नया बनना है कि आत्मिकता की बात करें, चाहे हमारी गवाही हो, चाहे हमारा किसी को समझाना हो, चाहे किसी को सिखाना हो, चाहे परमेश्वर की किसी बात के लिए करना हो, हर एक बात में वो हमको महसूस होने पाए कि हमारा मन का जो आत्मिक लेवल है वो बढ़ रहा है। आगे बढ़ो। और नए मनुष्य को पहन लो। और नए मनुष्यत्व, यानी कि एक पुराना मनुष्यत्व भी है हमारा जो प्रभु को स्वीकार, हमारा चरित्र, हमारा जीवन शैली सब कुछ है। पुराना मनुष्यत्व था, प्रभु को नहीं जाना था। और नए मनुष्यत्व को क्या कर लो? और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप, सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सजा गया है। समझ में आ रही है बात? हम सबको नया जीवन प्रभु ने दिया है। किस लिए दिया है? कि हम उन अविनाशी, निर्बल, अजर, उस विरासत के पीछे जाएं, एक तैयारी के साथ जाएं। निर्णय हम ले लेते हैं किसी भी बात का, तैयारी नहीं है, उलझे पड़े रहते हैं। बहुत सारे उदाहरण मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैं देना नहीं चाहता कहीं से। फंसे पड़े हैं, उलझलू निर्णय लेके दबे पड़े उस बोझ में, लेकिन फिर भी नहीं बाजा, फिर भी नहीं निकलना चाह रहे उन निर्णयों से, या उस तरह के निर्णयों से अभी भी नहीं निकलना चाह रहे। खुद धकेल रहे हैं अपने आप को, धकेल चुके, आने वाली पीढ़ी को भी धकेल रहे। जाओ तुम भी इसी गड्ढे में। प्रभु तुम्हारी सहायता करे, अपने आप कोशिश कर लेना, चाहो तो निकल जाओगे, नहीं तो
तुम भी धकेल देना आगे वालों को। नहीं, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम स्वयं तैयार हों और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी तैयारी की ओर धकेलें। प्रभु वचनों के द्वारा आशीष दें। आमीन। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिताजी, एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद अर्पित करते हैं प्रभु जी आज की आशीषों के लिए, हर एक बात के लिए पिता परमेश्वर जो आपके रोल में की गई है। आज के वचन पर आपकी आशीष देना, सबको तैयारी का मन देना पिता परमेश्वर। ये सब निर्णय लेने से पहले आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरफ दिए तैयार कर रहे हैं अपने आप को, ताकि पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा होने का हम विशेष रूप से पिता प्रार्थना करते हैं इंदिरा बहन के परिवार के लिए, उस परिवार के एक सदस्य के लिए, इंदिरा के विश्वास के लिए, उसको विश्वास के दिशा में लाया है। और पिता परमेश्वर उसके परिवार में जो भी घटी हुई उसको अपनी सामर्थ्य द्वारा, अपनी शांति के द्वारा करना, उसके बेटा बहू को, आने वाली संतान को, चेतना को, उसके लॉस को जो सजाई हुई है पिता परमेश्वर सबको, उसके रिश्तेदारों को सबको आपके हाथों में सौंप देते हैं। उनकी जो भी कार्यक्रम अभी आने वाले दिनों में होने वाले प्रभु जी वो सब आपकी उपस्थिति में, आपके सानिध्य में, आपकी ओर से ठीक से होने के लिए हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। सारा आदर सब महिमा आपको मिले, हम कटे आप बोले यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए। आमीन। समय की हम अपने बेटे परमेश्वर को अर्पित करेंगे, उस समय गीत गाएंगे, ना स्वर्ग में ना पृथ्वी पर तेरे जैसा कोई है न होता। आमीन। Wow.
परमेश्वर के दास के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु के दास का धन्यवाद करते हैं जो अपनी तैयारी के साथ वचन के साथ हमारे को आगे अगुवाई करते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और दी हुई भेंट के लिए हम अभी प्रार्थना करेंगे। हमारे अनुग्रहकारी जीवित महान सच्चे प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर दिन के लिए प्रभु जो आपने दिया, आपने संभाला। आपकी भेंट जो हमने दी है पिता परमेश्वर, उस भेंट को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपने अपनी आशीष से हमें दिया और हमने उसी में से दिया प्रभु, कोई महान कार्य नहीं किया। ये सच्चे प्रभु जी, आपने हमारे को दिया, हम आपका लाख लाख धन्यवाद करते हैं पिता कि हम हाथ बढ़ा सके, इस योग्य आपने हमें बनाया प्रभु, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। इस भेंट को अपनी महिमा के लिए, आपके भवन के लिए, आपके दासों के लिए, आपके राज्य के लिए इस्तेमाल करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे सच्चे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आपका अनुग्रह, आपकी कृपा आपकी प्रजा पर, आपके लोगों पर और अधिकाई से हो, ताकि पिता आने वाले दिनों में और बढ़कर हम सब तेरे लिए दान दें प्रभु पिता, और अपने आप को प्रभु पिता परमेश्वर पिता एक अपने आप को भी प्रभु पिता परमेश्वर तेरे लिए बलिदान करके चढ़ाने वाले हो सके। हम पर दया करें, अनुग्रह करें। जो भेंट हमने दी पिता परमेश्वर, वो आपके सम्मुख में ग्रहण योग्य होने के लिए प्रार्थना करते हैं, आपके राज्य के लिए इस्तेमाल होने के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुनी, विश्वास की प्रार्थना मसीह यीशु के नाम मांगते सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता।